अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह हमने 100 तक कर ली थी तो उससे अब ऑनवर्ड लेकर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास 101। तो इसमें है हमारे पास के नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है कि नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स। अब देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि नेचुरल लॉग से जो भी होता है जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होता है कि वो हमारे पास 1 ओवर में चला जाता है, यानी कि इधर हमारे पास x ये है तो e की पावर x जो है वो हमारे पास 1 ओवर में चला जाएगा। और इसी का साथ डेरिवेटिव, जब हम इसका साथ डेरिवेटिव लेंगे तो देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा। अब इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि इसका बी ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद 102 है। 102 में कहता है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है e की पावर tan x का। अब देखो एक दफा तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक दफा तो ये एज इट इज ही आ जाएगा e की पावर tan x, और तो फिर उसके बाद हमारे पास हम पावर के साथ डेरिवेटिव लेते थे, तो जब इसकी पावर के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास होता है tan का डेरिवेटिव क्या होता है secant square x, तो वो हम इधर लिख लेते हैं secant square x, दैट इज आवर आंसर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आ जाता है हमारे पास वो है सी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 103। 103 भी सिंपल है, वो भी इसी तरह है कि अगर e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये भी एज इट इज है पिछले की तरह ही कि देखो कि इसका डेरिवेटिव एक दफा तो यही आ जाएगा और साथ पावर का इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे हम तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर शुरू में पावर में से एक लेस 2x हो जाएगा, इसका तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। मींस टू से जो इसका होल का आंसर है वो ये आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x, तो इसका यानी कि राइट ऑप्शन है वो बी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 104। 104 भी इसी तरह सिंपल ही है कि y इज इक्वल टू है हमारे पास 5e की पावर 3x माइनस 2, सॉरी माइनस 4। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, जब x करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब इसका देखो कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम वैसे ही बाय लिख लेते हैं। उसके बाद इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका तो डेरिवेटिव एक दफा एज इट इज ही आएगा, और उसके बाद पावर का डेरिवेटिव, जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15 e की पावर 3x माइनस 4, दैट इज आवर राइट ऑप्शन। तो ये जो है हमारे पास ये बनता है हमारे पास बी वाला। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 105। 105 भी वो भी सेम एज इट इज है कि अगर f ऑफ x हमारे पास एक कोई भी फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास कुछ यूं है कि e की पावर ax, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो भी सारे इसी फॉर्म के हैं तो हम इसे एक दफा ऐसे ही लिख लेंगे और साथ पावर के डेरिवेटिव। अब देखो ax कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाए तो मींस टू से इसका 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, तो यही इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन इधर दिया हुआ है वो है हमारे पास सी वाला। अच्छा, उसके बाद आप देखो 106 में, 106 भी बहुत ही सिंपल है। उसमें देखो क्या कहता है, उसमें वो कहता है कि हमारे पास f ऑफ x, नहीं सॉरी, हमने डेरिवेटिव लेना है e की पावर cos x का d ओवर dx। तो देखो e की पावर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर cos x ही, और साथ पावर का डेरिवेटिव cos x का होता है हमारे पास माइनस sin x। लॉजिक, दैट इज आवर आंसर, सिंपल इतनी सी बात थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 107। अच्छा, 107 है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन है नहीं, ये आप थोड़ा सा समझ लें आपके सारी समझ आ जाएगी कि उसमें हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x, इसकी पावर हमारे पास m है और इसकी बाद फिर से पावर हमारे पास k है, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। देखो मैंने पहले भी लेक्चर में एक दफा बात की थी कि जब भी इस तरह कोई फॉर्म आ जाए तो सबसे पहले आपने सोचना है कि इसको सिंपल कर सकते हैं या नहीं, सिंपलीफाई। अगर तो सिंपलीफाई हो जाए फिर तो हमारा मसला ही हल हो जाएगा, हमें डेरिवेशन लेने में हमें आसानी रहेगी। तो इधर देखो कि अगर पहले पावर रूल यूज करें फिर पावर रूल तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इससे बचने के लिए हम अगर इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दें, मींस टू से इसको यूं लिख लें m के, तो कोई एतराज तो नहीं है, सिंपल हो गया। अब देखो, अब हम इसका अगर डेरिवेटिव लें, अब डेरिवेटिव ले लेते हैं क्योंकि हमें 2 दफा नहीं लेना पड़ेगा, एक ही दफा लेना पड़ेगा। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी और उसके बाद पावर में से एक लेस हो जाएगा, ये हो गया पावर में से एक लेस, और पावर के अंदर वाले इसका डेरिवेटिव लेना, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है कि वो 1 ओवर x होता है, तो दैट इज आवर राइट आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर जो दिया हुआ है हमारे पास वो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए वाला है, दैट इज आवर राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद जो 108 पर, अब उसमें है कि d ओवर
dx जो है वो है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x बेस है। तो ये सिंपल वैसे ही जिस तरह हम पहले भी एक कल की वीडियो में भी एक ऐसे ही करके आ चुके, लेकिन उसमें था क्या, उसमें इधर x था और इधर a था। तो होप से इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 109। 109 में बहुत सिंपल है, ये देख लें। 109 में कहते हैं कि e की पावर अंडर रूट x है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो देखो इसका डेरिवेटिव एक दफा तो यही आ जाएगा, ठीक हो गया। और साथ पावर का डेरिवेटिव, जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक लेस, तो वो -1/2 में से एक लेस करे तो -1/2 आ जाता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिख दो तो आप यूं लिख सकते हो 2x अंडर रूट, क्योंकि ये ऊपर -1/2 है, नीचे +1/2 हो जाएगा। और फिर इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। तो ये जो फॉर्म है ये हमारे पास आ जाती है सी वाली ऑप्शन, दैट इज आवर राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 110। इसमें है कि वो कहता है कि हमने डेरिवेटिव लेना है d/dx इज log ऑफ 1/x। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या करते हैं कि जो नेचुरल लॉग के साथ जो चीज होती है उसको 1/, में लिख देते हैं, यानी कि यूं करके, और साथ में इसी का डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो देखो इधर क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो तो हमारे पास 0 है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव वो 1 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास, ये सारी टर्म तो 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास -1/x²। इससे ये कैंसिल आउट, तो मींस टू से -1/x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 111 ये आ जाता है हमारे पास। तो इसमें आ जाता है हमारे पास, हमने अब इसमें डेरिवेटिव लेना है d/dx a की पावर x का। तो ये भी सेम उसी तरह है कि देखो a की पावर x है तो एक दफा a की पावर x ही हो जाएगा, नीचे वाले का नेचुरल लॉग और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माने, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से एक और भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 112 है। इसमें है कि a की पावर लैम्डा x है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, a की पावर लैम्डा x, इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है, तो एक दफा तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे वाले का नेचुरल लॉग आ जाएगा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है लैम्डा, ये बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो मींस टू से इसका जो लैम्डा है वो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और यही हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर जो दिया हुआ है वो है हमारे पास a वाला, ए, ये हमारे पास है इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद आ जाओ 113 पे, उसमें वो कहता है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर -x, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो जिस तरह हमने पहले पढ़ के आ चुके हैं कि 1/7 के जो भी फॉर्म है वो 1/, की फॉर्म में चला जाएगा, प्लस e की पावर -x, और साथ इसी का जो ओवर में चीज जाती है उसी का साथ डेरिवेटिव। तो जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो तो यही आ जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक हो गया। और साथ पावर का डेरिवेटिव होता है, इधर पावर का डेरिवेटिव -1। इधर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर तो 1 है, 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो वो इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन इधर -1 है वो हमें लिखना पड़ेगा, तो इससे हम यूं भी लिख सकते हैं e की पावर x, ये प्लस ये जो माइनस है इधर चला जाएगा, तो -e की पावर -x ओवर e की पावर x और प्लस e की पावर -x, दैट इज आवर राइट ऑप्शन। तो इधर जो इसका राइट ऑप्शन दिया है वो हमारे पास है बी वाला। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास है कि a की पावर f(x). अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये भी सिंपल है, a की पावर f(x) एक दफा ऐसे ही, फिर नीचे वाले का नेचुरल लॉग और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो जी, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इसका जो इधर राइट ऑप्शन दिया हुआ है वो है हमारे पास डी वाला। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए कि 115 में ये कहता है कि y इज इक्वल टू है हमारे पास साइन ऑफ x। अब हमने इसके दो डेरिवेटिव लेने, तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे मींस टू से dy/dx करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x। जब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ x। तो दैट इज आवर राइट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन उन्होंने इधर दिया हुआ है वो है हमारे पास डी वाला। सॉरी, इन्होंने माइनस सिर्फ y लिखा। अब देखो ये है ना, हाँ सिर्फ ये चीज है, तो अब देखो साइन x किससे इक्वल है, y के, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ y, क्योंकि y साइन x किसके इक्वल था, y के।
तो इस साइन एक्स की जगह पे ये y लिख दिया, ये माइनस एज इट इज, तो माइनस y इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि y इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, फोर डेरिवेटिव लेने हैं इसके हमने y4 जो है ये फाइंड करना है। अब देखो एक छोटा सा चोर्स बताने लगा हूँ, ट्रिक बताने लगा हूँ कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है, टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है, तो हमें एक सिंपल से ट्रिक दिए हैं कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जो e की पावर समथिंग हो और उसके हमने इस तरह 4 5 6 डेरिवेटिव निकालने हो, तो आपने क्या करना है, एक दफा तो यही वाला क्वेश्चन इधर लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने डेरिवेटिव लेने हैं उतने 2 की पावर ले लेनी है। मेन तो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर आप देखो 4 लेने हैं तो इधर 4 ले लो। अगर हम कहते हैं 6 डेरिवेटिव लेने तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, हमने सिंपल ये लिख देना था और 2 की पावर 6 कर देनी थी। अब देखो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 तो 4 4 2 8 तो 16, तो मेन टू से इधर हमारे पास 16 आ जाएगा 16। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 16, 2 की e की पावर 2x हो जाएगा। तो इधर जो बुक पे दिया हुआ है वो हमारे पास हाँ ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगर आप दूसरी तरह सॉल्व करना चाहो, जो बारी बारी पहला डेरिवेटिव दूसरा, फिर भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन उस तरह फिर टाइम थोड़ा ज्यादा जाया होगा। इस तरह फिर ये टाइम बच जाता है कि हमने एक दफा वैसे ही लिख लिया और जितने इधर पावर होगी और जितने डेरिवेटिव लेने वो उसकी हम पावर में लिख देते हैं। होप सो इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे 117 है, उसमें है कि y इज इक्वल टू e की पावर ax। अब देखो इसके भी हमने चौथा डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो e की पावर ax वैसे ही आ गया। उसके बाद देखो जिस तरह इधर अब हमारे पास x के साथ 2 था, तो मैंने कह दिया 2 की पावर 4 ले लो। इसी तरह x के साथ a है, a की पावर 4 ले लो, तो a की पावर 4 a की पावर 4 ही रहेगा, तो उसे साथ इधर मल्टीप्लाई कर दो, मींस टू से a की पावर 4 e की पावर ax, दैट इज आवर राइट ऑप्शन। तो इधर जो इसका राइट आंसर दिया हुआ है वो हमारे पास, हाँ देखो वो भी यही है, a वाला। देखो कितनी सिंपल सा हो गया कि हम एक इस टाइम में बजाय इसके 1 2 3 4 सारे नहीं, सिंपल इस मेथड पे हम ये उसी टाइम इन शॉर्ट टाइम हम अप्लाई निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 118। इसमें वो कहता है कि हमारे पास y इज इक्वल टू है cos ax प्लस b। इसका अब हमने डबल डेरिवेटिव लेने हैं। तो देखो जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो साइन थीटा cos थीटा का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ऑफ साथ हमारे पास एंगल आ जाएगा। और देखो साथ एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, तो इधर एंगल हमारे पास ax प्लस b है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास a होगा, मींस टू से इधर a आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इस सारे टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमने 2 डेरिवेटिव लेने थे। तो a जो है ये इसे एक दफा शुरू में लिख देते हैं, यानी कि ये माइनस और ये अलग करके लिख दिया। अब इसका साथ हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। जब इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो देखो साइन थीटा का होता है हमारे पास cos ax प्लस b, ठीक हो गया। और साथ इसी का फिर से अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास फिर से a हो जाएगा, तो ये a इससे मिल जाएगा, यानी कि माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। और ये सारी टर्म देखो y की इक्वल है, तो ये माइनस a स्क्वायर y के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास d आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास मैक्लेरन सीरीज आ जाती हैं। तो अच्छा, ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, ये इंशाल्लाह ताला हम फिर कल इस पे बात करेंगे। इस पे एक छोटी सी ट्रिक है, उससे ये इजीली हमें पता चल जाता है, इसकी सारे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।